पतंजलि जी ने ये स्पष्ट बताया है, पहले है यम, नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर लास्ट में है समाधि। इसको हम अष्टांग योग कहते हैं, द 8 पिलर्स ऑफ योगा। इसी को अष्टांग योग कहा जाता है। यानी कि यम नियम तो जो सबसे पहले आते हैं ना, जैसे शौच, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और ये सारी चीज़ें जो पहले आती हैं, यम है कि यम अपने लिए, और नियम है हमारे। जो यम और नियम है, जो व्यक्ति पहले उसका पालन करेगा, उसकी ज़िंदगी पहले ही नियमों में आ गई। तो जो नियमों में आ गया, यानी कि खाना, मिताहार आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम उन यम और नियमों का पालन कर रहे हैं जीवन में, तो आपका जीवन पहले ही सात्विक हो रहा है। राइट। आपका खाना एडिक्वेट हो रहा है, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स एडिक्वेट हो रहे हैं, सारा कुछ आपका ठीक हो रहा है। फिर जब आप योगा में भी स्टेप इन करते हैं और फिटनेस की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद सूक्ष्म व्यायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। सूक्ष्म व्यायाम करवाया जाता है, छोटे छोटे जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ाई जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से आपके लंग्स को ओपन किया जाता है, फिर लूजनिंग, पूरी बॉडी की लूजनिंग करवाई जाती है। उसके बाद आप आसनास पे आते हैं। तो मतलब एक तरीके का जो हम प्री वर्कआउट बोलते हैं, ये प्री वर्कआउट है, राइट? यस। तो फिर आसनास में भी देयर आर 2 स्टेप्स। स्टेज 1 इज नॉर्मल आसनास, जो सभी के डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो बोन्स हैं, पूरा बोन्स का स्ट्रक्चर है, मस्कुलर सिस्टम है, पहले इन सभी को स्ट्रेंथन करता है, एंड दैट इज इनफ फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हाँ, जो योगा ट्रेनर्स हैं या जिन्हें बहुत आगे जाकर के उसमें स्पेशलाइजेशन करनी है, वो बहुत डिफिकल्ट आसनास उनके लिए होते हैं। It hasn't to be followed by a normal masses और normal public। जी। तो ये क्लैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सूक्ष्म, बहुत आसान आसनास भी अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं, वो आपको फिट रखेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा जो मेंटल हेल्थ है और जो फिजिकल फिटनेस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर हम एंटी एजिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर हम एवर यूथफुल रहना चाहते हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, जब हम बात करते हैं खुशी की, ये एक ऐसी चीज़ है, या फिर एवर लास्टिंग खुशी की, कि हम कभी भी दुखी ना हो, या फिर हम सिचुएशंस कैसी भी आए, हम सदा हंसमुख रहे, हम सदा खुशनुमा रहे। इसके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि जैसे जैसे हम एज हमारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लाइफ डिफ़िकल्ट होती जाती है। ऐसा हमने सुना है कि जैसे जैसे आप एज आपकी बढ़ती है, तो आप शायद बूढ़े होने लगते हैं, तो आपको बीमारियां होने लगती है और लाइफ डिफ़िकल्ट होने लगती है, क्योंकि आपके पास रिटायरमेंट के बाद में लोगों के पास कुछ काम नहीं होता करने के लिए, तो वो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। बहुत सारी बातें मैंने सुनी है, हम सभी ने सुनी है एज के बारे में, कि जैसे जैसे हम एज होते हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि अगर हम एवर लास्टिंग खुशी चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? एवर हेल्दी कैसे रहे? एंटी एजिंग एंड रिजुविनेशन पे बात करते हुए, आफ्टर ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स, देन आती हैं हमारी फिजिकल फिटनेस हैबिट्स। राइट। अगर हम अपनी ज़िंदगी में बचपन से ही, या जब हम यंग एज में हैं तब से, और एटलीस्ट हमें लगता है कि अब तो हम सब कुछ करके फ्री हो चुके हैं, जॉब्स भी हो चुकी हैं, और अब बाकी की ज़िंदगी क्या करना है, अगर किसी के मन में ऐसी बात आती है, तो फिज़िकल फिटनेस की हैबिट्स को अपना लेना चाहिए। ओके। तो उसमें भी 5 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगी हमारे दर्शकों से। बिल्कुल। सबसे पहले आता है योगा। जी। सो योग कहो या योगा कहो, वैसे उसे भारतीय संस्कृति में, आयुर्वेद में योग कहा जाता है। योगा इज़ अ मॉडर्न वर्ड। तो योग का मतलब क्या है? इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स नॉट ओनली विच इज़ रिलेटेड टू योगासनास। जी। योग का वास्तविक अर्थ राजयोग में पहुंचना है। ओके। राजयोग की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर तक पहुंचना, ये एक्चुअली योग का रियल लक्ष्य है। जी। और
वास्तविकता में हमारे दर्शकों में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे और हमारे भारत देश में या पूरे वर्ल्ड में अक्सर करके लोग योग को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी फिटनेस से ही जोड़ते हैं। राइट। उन्हें लगता है योग का मतलब है उल्टे सीधे आसन करना या शरीर को मोड़ना और टेढ़ा मेढ़ा करना, बस इसी को योग कहा जाता है। नो, दिस इज नॉट योगा, दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ योगा। तो योग का एक हिस्सा है शारीरिक परिश्रम, शरीर को अलग अलग आसनों से फिट रखना जी। यानी कि एक्सरसाइजेस करना और जिम जाना, ये तो एक वास्तविकता में सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए हम कर रहे हैं। राइट। लेकिन अगर आप योग कर रहे हैं, आपका उसके साथ मन, आपके इमोशंस, आपकी आत्मा और शरीर सभी फिट रहते हैं। राइट। योग का इतना महत्व है क्योंकि अगर आप अपनी हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमारे जितने संत महात्माएं थे, ऋषि मुनि थे, ये लोग सभी योग प्राणायाम और ध्यान करते थे जी। तो योग का मतलब है कि जब आपकी आत्मा की स्थिरता, मन की स्थिरता और शरीर की स्थिरता होती है तो आप एक आसन में टिक पाते हैं। वो आसन पद्मासन भी हो सकता है, वो सुखासन भी हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, वज्रासन हो सकता है। आप किसी भी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं, किसी भी आसन में बैठे हुए हैं, लेकिन आप सुखपूर्वक बैठे हैं और स्थिरता से बैठे हैं, तो उसे एक शब्द में, एक लाइन में कहा जाता है स्थिरम सुखम चिरम आसनम। यानी कि स्थिरता से सुखपूर्वक कितनी देर, चिरम कितना चिर, कितनी देर तक आप उस आसन में टिके रहे, उसे कहा जाता है ध्यान की अवस्था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में भी बैठा है और वो बैठा है कि मुझे अब मेडिटेशन करना है, लेकिन कभी उसका शरीर हिल रहा है, कभी माइंड हिल रहा है अंदर से, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी आप खुद ही आपका मन स्टेबल नहीं है, तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं, कभी इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी आपका शरीर आपको तंग कर रहा है किसी बीमारी की वजह से, तो आप कभी भी स्थिरता से बैठ करके मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। राइट। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप टू मेडिटेशन, द वेरी फर्स्ट स्टेप टू राजयोग इज अपने शरीर को साध लेना। और योग आसनास या योग उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कोई व्यक्ति योग को अपने जीवन की दिनचर्या में शामिल कर लेता है, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो आपके फिजिकल बॉडी के सभी ऑर्गन्स फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपकी कार्डियक हेल्थ, मस्कुलर सिस्टम, आपके बोन्स, सभी कुछ स्वस्थ रहेगा। बिकॉज आप हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं योगासनास की, और क्योंकि आप उसका उद्देश्य जानते हैं कि योगा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें राजयोग की प्राप्ति करनी है, हमें ईश्वर तक पहुंचना है, हमें ध्यानस्थ अवस्था तक पहुंचना है। तो ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है जो शारीरिक रूप से बिल्कुल तंदुरुस्त होता है। जो व्यक्ति खुद ही बीमार है वो ध्यान में नहीं बैठ पाएगा, और वो ध्यान में अगर बैठेगा तो थोड़ी देर के बाद उसे उठना पड़ेगा, या उसकी बॉडी उसको तंग करेगी, उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी। तो द फर्स्ट स्टेप टू मेडिटेशन इज योग। सिस्टर, जिस तरह से आप बता रहे हैं योगा के बारे में, क्योंकि योगा इज समथिंग जो जनरली हम मासेस समझ पाते हैं, क्योंकि योग हमारे हिसाब से मेडिटेशन है और योगा इज़ एक्सरसाइज। तो अगर हम बात करते हैं योगा की, तो योगा के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर कोई ओवरवेट है या फिर कोई पेन से गुजर रहे हैं, तो उन लोगों की लाइफ टोटली डिफरेंट होती है, उनका बॉडी टोटली डिफरेंट वे में फंक्शन करता है। जो लोग स्लिम है या फिर जो फिट है या फिर अंडरवेट है, ऐसे लोगों के लिए योगा कंपैरेटिवली इजी रहा है। लेकिन जब हम थोड़ा भी ओवरवेट लोगों को देखें या फिर कोई पेन है या फिर कोई बीमारी है, तो उन लोगों के लिए योगा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। ऐसे में आप क्या कहते हैं कि उन लोगों को क्या करना चाहिए? एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी एजिंग एंड रिजुविनेशन जी, जिसमें हम ऑलरेडी अपनी हेल्थ एंड ईटिंग हैबिट्स को बता चुके हैं जी। जिसकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होंगी वो मोटा होगा ही नहीं। हाँ, जिसका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, लेकिन अगर अभी कोई वो मोटापे की ओर बढ़ेगा ही नहीं। राइट। तो उसे फिर वहीं से स्टार्ट करना है ना। अच्छा। पहले अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक कीजिए। ओके। पहले देखिए कि जो हमने इतने सारी चीजें आज तक की इतनी सीरीज में बताई हैं जी, और खास इस सीरीज में भी जो बता रहे हैं जी, क्या मेरे वो ईटिंग पैटर्न्स, ईटिंग हैबिट्स सही हैं? जी। अगर हैं तो आप धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप अपने साथ साथ लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए, फिर साथ में आप फिटनेस को भी अपना लीजिए। और
ऐसा नहीं है कि योग सिर्फ एक पतला व्यक्ति कर सकता है। राइट। कोई भी व्यक्ति योग कर सकता है, योगा कर सकता है, आसनास को प्रैक्टिस कर सकता है, और करते 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 आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। राइट। आपके इंचेस तो घटते ही हैं, साथ ही आपके दिमाग में भी जितना क्लटर भरा हुआ है वो भी निकलना शुरू हो जाता है। वेरी नाइस। सो इसलिए योगा इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर माइंड एंड सोल। इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर माइंड एंड सोल। राइट। और ऑल्सो वन थिंग सिस्टर, जब हम बैलेंस की बात करते हैं, बिकॉज योगा एक ऐसी चीज़ है जिसको बैलेंस से बहुत जोड़ा जाता है, कि आप कितना बैलेंस आपकी बॉडी है, कितना इम्बैलेंस्ड है, कितना आपको जैसे आपने कहा था कि कोई भी आसन में रहना, इट्स समटाइम्स वो कितने लॉन्ग ड्यूरेशंस तक आप रह पा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, या फिर शायद मासेस की हम बात करें, जिन्होंने पहले कभी योगा ट्राई नहीं किया है, जो कर रहे हैं उनको तो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन आज अगर जो एपिसोड देखकर शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपकी क्या टिप्स है? क्योंकि देखिए कुछ थॉट्स की बात कर रहे हैं हम, जैसे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट तो है योगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के आसन हम देखते हैं, अरे ये कैसे कर लिया, वेरी इजी, ये कैसे कर लिया, अरे ये कैसे कर लिया, क्योंकि वो होता ही है, क्योंकि पूरे उल्टे हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। सो इट इज़ समथिंग न्यू फॉर पीपल। तो ऐसे में आपका क्या सजेशन है कि वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए साइकोलॉजिकली उन्हें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है? सी, कभी भी योगा में आप सीधे योग आसनास पे नहीं पहुंचते जी। पतंजलि महर्षि ने और हमारे जो योगा के ऊपर जो लिखा गया है, उसके ऊपर पतंजलि जी ने ये स्पष्ट बताया है, पहले है यम, नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, और फिर लास्ट में है समाधि। ओके। इसको हम अष्टांग योग कहते हैं, द 8 पिलर्स ऑफ योगा। ओके। इसी को अष्टांग योग कहा जाता है। यानी कि यम नियम, तो जो सबसे पहले आते हैं ना, जैसे शौच, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और ये सारी चीज़ें जो पहले आती हैं, यम है कि यम अपने लिए, और नियम है हमारे जो यम और नियम है, जो व्यक्ति पहले उसका पालन करेगा, उसकी ज़िंदगी पहले ही नियमों में आ गई। ओके। तो जो नियमों में आ गया, यानी कि खाना, मिताहार आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम उन यम और नियमों का पालन कर रहे हैं जीवन में, तो आपका जीवन पहले ही सात्विक हो रहा है। राइट। आपका खाना एडिक्वेट हो रहा है, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स एडिक्वेट हो रहे हैं, सारा कुछ आपका ठीक हो रहा है। फिर जब आप योगा में भी स्टेप इन करते हैं और फिटनेस की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद सूक्ष्म व्यायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, सूक्ष्म व्यायाम करवाया जाता है, छोटे छोटे जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ाई जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से आपके लंग्स को ओपन किया जाता है, फिर लूजनिंग, पूरी बॉडी की लूजनिंग करवाई जाती है। उसके बाद आप आसनास पे आते हैं। ओके। मतलब एक तरीके का जो हम प्री वर्कआउट बोलते हैं, ये प्री वर्कआउट है, राइट? यस। ओके। तो फिर आसनास में भी देयर आर 2 स्टेप्स। स्टेज 1 इज नॉर्मल आसनास, जो सभी के डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो बोन्स हैं, पूरा बोन्स का स्ट्रक्चर है, मस्कुलर सिस्टम है, पहले इन सभी को स्ट्रेंथन करता है, एंड दैट इज इनफ फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हाँ, जो योगा ट्रेनर्स हैं या जिन्हें बहुत आगे जाकर के उसमें स्पेशलाइजेशन करनी है, वो बहुत डिफ़िकल्ट आसनास उनके लिए होते हैं। It hasn't to be followed by a normal masses or normal public. जी। तो ये क्लैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सूक्ष्म, बहुत आसान आसनास भी अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं, वो आपको फिट रखेगा। उसी के साथ आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे अपनी पिछली सीरीज़ में, कि अगर आप अपने प्राणों का भी आयाम करते हैं, उसका भी प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, और अपने 5 प्राणों पे आप काम करते हैं, तो वो आपको प्योरिफिकेशन में बहुत मदद करता है। एंड व्हेन प्योरिफिकेशन इज डन फ्रॉम विदिन, इज हैपनिंग फ्रॉम इनसाइड, तो आपको बाहर से दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अंदर से ही अपना शुद्धिकरण कर रहे हो, अंदर से ही आप खुद को प्योरीफाई कर रहे हो। सिस्टर, आप एकदम सही कह रहे हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पर एक चीज़ जो मेरे मन में आ रहा है सवाल, कि ये योगा और प्राणायाम जिनकी आप बात कर रही हैं, इन दोनों को करने का सही टाइमिंग क्या होता है? क्योंकि मैंने तो सुना है सुबह में होता है, लेकिन कुछ लोग अलग अलग ड्यूरेशंस पे भी कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट? सी, फॉर अ पर्सन जो कि सारा दिन बहुत बिजी रहते हैं,
जी। उन लोगों के लिए योग और प्राणायाम सुबह ही करना लाजमी है और सुबह ही करना उनके लिए वाजिब रहेगा, सही जी। रहेगा। हमारे आयुर्वेद के अनुसार और हमारे एक अच्छे लाइफस्टाइल के अनुसार योगा और प्राणायाम किया जाता है मॉर्निंग में, जी। और जो वॉक है वो की जाती है रात्रि भोजन के बाद। अच्छा। जी, इसीलिए इवनिंग वॉक, यानी कि वो लेट नाइट वॉक नहीं है, वो एक्चुअली इवनिंग वॉक है। वाई इवनिंग वॉक है? बिकॉज सूर्य अस्त के समय पर अगर आप अपना डिनर कर रहे हैं, आप उसके बाद मिनिमम 500 to 1000 स्टेप्स एंड मैक्सिमम हाफ एन आवर की वॉक रात को ज़रूर कीजिए, खाना खाने के उपरांत। तो खाना कितने बजे शुरू होना चाहिए, कितने बजे एंड होना चाहिए? हमारा डिनर शुड हैपन अराउंड सनसेट। अच्छा। सनसेट के आसपास हमारा डिनर हो जाना चाहिए। एट मैक्स 6:30। जी। 6:30 और उससे भी किसी को लेट करना है तो 7, और उससे लेट नहीं होना चाहिए। ओके। तो एट लास्ट 7 और 7:30, बट आई थिंक 6:30 इज़ द बेस्ट टाइम फॉर डिनर। उसके बाद आप 500 to 1000 स्टेप्स ज़रूर लें अगर लाइफ टाइम स्वस्थ रहना चाहते हैं। वाह। कोई चाहता है कि मेरी ज़िंदगी स्मूथली कटे, जी। तो वो एक फॉर्मूला तो ये ध्यान में रख ले, एक मंत्र याद रख ले कि खाना खाने के उपरांत मुझे कम से कम 500 कदम चलना ही है। मैक्सिमम चाहे आप आधा घंटा वॉक कर लीजिए, तो जस्ट गो अराउंड, हैव अ वेरी सूदिंग वॉक विद इन द लैप ऑफ नेचर, Right. विद द नेचर, म्यूज़िक एंजॉय करते हुए या मेडिटेट करते हुए, और उसको आप करके फिर आप सोएं। बिल्कुल। और इसीलिए योग प्राणायाम को सबसे बेस्ट करने का टाइम मॉर्निंग का है, और वॉक के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम है वो हमारा इवनिंग का है। बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, जी। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में भी एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। वो भी आई एम श्योर एंटी एजिंग के लिए और रिजुविनेट होने के लिए बहुत हेल्प करता है। यस। जब हम बात करते हैं, ये मैं थोड़ा सा पीछे से लेना चाहूँगी क्योंकि हमने ये शायद हमारे पिछले एपिसोड में मिस कर दिया था, कि जब हम फूड की बात करते हैं, फूड इनटेक की बात करते हैं, फूड में आपने कहा था कि आपको शांति से खाना है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस के साथ में नहीं खाना है। गैजेट्स में भी हमने बात की थी कि खाना हमें ऐसे खाना है ताकि कोई भी गैजेट हमारे आसपास ना हो। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, उसमें मेडिटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो खाना खाते वक्त, और चाहे योगा और प्राणायाम जिसकी आप बात कर रहे हैं या वॉक्स की बात कर रहे हैं, इन सभी सिचुएशंस में किस तरह से मेडिटेशन रोल प्ले करता है टू बी एब्सोल्युटली एवर यूथफुल? अगर हम अष्टांग योग को देखते हैं, जी। तो पतंजलि महर्षि जी ने मेडिटेशन को, यानी कि ध्यान को, सबसे लास्ट में रखा है। अच्छा। 7th पॉइंट ध्यान, और उसके बाद समाधि। तो ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर जो भी लोग चलते हैं, या जो गृहस्थ में भी हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें, अच्छे से समझें कि मेडिटेशन इज़ समथिंग विच इज़ द फूड ऑफ लाइफ। राइट। तो ऐसा नहीं है कि भोजन ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि डाइट और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल ही सब कुछ है। जी। अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं है, ध्यान ज़ीरो है, मेडिटेशन ज़ीरो है, देन ऑल्सो ये सभी चीज़ों का कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है। अच्छा। बिकॉज खाना पकाने से लेके खाना खाने तक, सारे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, जी। और हमारे योगासनास में, प्राणायाम में, सब जगह वॉक करते हुए अगर हम मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए हुए हैं, तो फिर आपको हर कदम पे बेनिफिट्स एंड सक्सेस मिलेगा। वाओ। क्योंकि ईश्वर की याद में खाना बनाया, ईश्वर की याद में खाना खाया, उसकी याद में उठे, उसकी याद में सोए, उसकी याद में मेडिटेशन, उसी की याद में हम योगा कर रहे हैं, उसी की याद में प्राणायाम कर रहे हैं, परमात्मा को ही साथ लेकर के हम अपनी एक्सरसाइजेज एंड वॉक कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज़ अ कनेक्शन विद गॉड, अ कम्युनियन विद गॉड। तो थोड़ा सा अगर हम मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं, तो हमारे लिए वो जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है। सो मेडिटेशन को आप समय दे सकते हैं, जैसे कि सुबह योग प्राणायाम किया, उसके बाद आप उसको सेशन को मेडिटेशन के साथ एंड करें। शाम का जब आप आफ्टर मेडिटेशन, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योग निद्रा। तो रात को जब आप वॉक पे गए, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड से, चैटरिंग करते हुए नहीं, लेकिन बिल्कुल शांति से। क्यों? क्योंकि सारे दिन की थकावट है, बिल्कुल। सारे दिन का इकट्ठा किया हुआ बहुत कुछ है। Right. तो रात की जो, शाम की जो वॉक है खाना खाने के बाद,
आप अकेले चाहे सैर पे निकल जाइए और विद योर पार्टनर और विद योर फैमिली, हाउस एवर यू वांट टू गो, बट बहुत ज़्यादा चैटिंग करते, बातें करते हुए नहीं, थोड़ा रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड पे, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड पे आप वॉक कीजिए और फिर वापस आके आप योग निद्रा कीजिए, मेडिटेटिव स्लीप लीजिए। तो योग निद्रा करते हुए आप देखेंगे कि आपको बहुत गहरी नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगी, अच्छी नींद आएगी, क्वालिटी स्लीप आएगी। वाओ। सो दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट इज़ क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप होना बेहद ज़रूरी है। क्वालिटी स्लीप अगर नहीं होगी, विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल चेंजेस एंड आवर फिटनेस, मेंटल फिटनेस में भी आ जाता है। अच्छी नींद अच्छी स्किन को प्रमोट करती है, अच्छी नींद अच्छी हेल्थ को प्रमोट करती है, अच्छी नींद आपके वर्क पर, आपके प्रोफेशन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है और आपको बहुत अच्छे आउटकम्स एंड आउटपुट्स ला करके देती है जी। सो अ वेरी साउंड स्लीप, क्वालिटी स्लीप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगी अगर आप योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन तीनों चीज़ें कर रहे होंगे। ओके। सो दिस इज़ हाउ योग निद्रा हेल्प्स अस। सिस्टर, इसमें एक एस्पेक्ट आता है नींद की, अगर हम बात करें, सपने आना, बहुत ज़्यादा सपने आना। कुछ लोग कहते हैं कि सपने आ रहे हैं मतलब आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि सपने आ रहे हैं मतलब आपको डिस्टर्ब नींद आ रही है। तो ये थोड़ा सा अगर आप मिथ अगर आप सॉल्व कर सके हमारे लिए। देखो, साउंड स्लीप तो उसी को कहा जाता है जिसमें सपने नहीं आते। अच्छा। अगर हमें सपने नहीं आ रहे, ड्रीम्स नहीं आ रहे, आप साउंड स्लीप सो रहे हैं और देयर इज नथिंग विच इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ स्लीपिंग। लेकिन अगर किसी को सपने आते हैं और उसको याद नहीं रहते तो वो भी एक अच्छी बात है कि अब आ रहे हैं तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन उसके लिए अगर हम ये देखें, थिंक लेस, ईट गुड एंड लाइफस्टाइल भी अच्छा रखा जाए, अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो आपके सपने आएंगे ही नहीं, या कम आएंगे या फिर गिने चुने आएंगे और कभी कभी आएंगे। जिसका दिमाग बहुत चलता है उसको सपने बहुत आते हैं, जो अटैच्ड बहुत रहता है हर चीज़ से उसको सपने बहुत आते हैं, जो डिटैच रहेगा, कम सोचेगा, बातों को छोड़ता रहेगा, उसको सपने आएंगे ही नहीं। वाओ। सो ये बहुत वेरी क्लैरिटी है इस कॉन्सेप्ट में। तो सिस्टर, जब हम बात करते हैं एंटी एजिंग की, एंटी एजिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप उन लोगों की तरह बनते हैं जैसा आप, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो सबसे बेस्ट मास्टरमाइंड कौन सा है? बेस्ट मास्टरमाइंड इस पूरी सृष्टि पर नेचुरल है कि परमात्मा है। तो अगर हम सारा दिन थोड़े थोड़े समय के बाद याद ही रखें और परमात्मा के कनेक्शन में रहें और उसके साथ जुड़े हुए रहें या उसकी स्मृति कहीं ना कहीं बनी रहे, तो एक तरह से हमारा जो एक बॉन्ड है, कनेक्शन है या संगति है हमारी, वो सत्संग हो जाएगा। तो यानी कि सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्पेशली उठ करके जाके कहीं बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं तो वही सत्संग है। सत्य परमात्मा का संग अगर आप सारा दिन ले रहे हैं तो वो हमारे लिए सत्संग हो जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस एंड बेस्ट अवेलेबल रेमेडी फॉर बीइंग यंग, स्टेइंग यूथफुल एंड रिजुविनेटेड इन योर लाइफ। सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर हम पूरे दिन को डिवाइड करें इन अ हेल्दी वे, हमारे टाइम को सही तरीके से मैनेज करें, हमारे फूड हैबिट्स को सही तरीके से मैनेज करें, हमारे लाइफस्टाइल को सही तरीके से मैनेज करें, और साथ ही साथ अगर हम योगा, प्राणायाम और वॉक्स, इन सभी चीज़ों को एकोमोडेट करें अपने लाइफस्टाइल में, तो हम एवर हेल्दी एंड एवर वेल्दी बन सकते हैं। All thanks to you, sister. Thank you for coming in our show. ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि अगर हमें एंटी एजिंग अर्थात एवर यूथफुल रहना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आज करमजीत सिस्टर ने बताए। तो आपने, आई एम श्योर, कुछ नोट्स लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं तो प्लीज़ गो बैक टू दिस सीरीज़ और मेक श्योर कीजिए कि आप इसको समझिए, क्योंकि आपको अगर पूरी ज़िंदगी खुश रहना है, जब तक आप जीवित रहे तब तक यंग रहना है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। एक है खान पान, दूसरा है लाइफस्टाइल और तीसरा है एक्सरसाइज। इन तीनों का ध्यान देंगे तो आपको फील होगा कि आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।